हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो आखिर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है? सिंगलटन जो ये पैटर्न होता है के अंदर ये होता है कि आपकी कोई भी जो क्लास होती है, चाहे वो सी शार्प क्लास हो, चाहे वो सी प्लस प्लस क्लास हो, चाहे वो जावा की क्लास हो, उस क्लास को हम ऐसा बनाते हैं कि उसका एक ही ऑब्जेक्ट बन पाए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ना बन पाए। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है, तो मैं इसमें आपको सी शार्प के साथ दिखाऊंगा। और बाकी जावा और दूसरे जो हमारे लैंग्वेजेस है उसका हम आगे वीडियो डालेंगे, लेकिन आप उसको नेट पे सर्च करके देख भी सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसोर्सेज भी मैं डालता रहूँगा। तो अभी सी शार्प से आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे जो ट्रिक्स जो आपको कहीं नहीं पढ़ाए जाते उनके बारे में आपको पता चल सके। और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मैं हर वीडियो में, हर लैंग्वेज के अंदर, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो हम शुरू करते हैं। अ, तो ये विजुअल स्टूडियो के अंदर कंसोल एप्लीकेशन मैंने इसमें खोल रखी है। नया प्रोजेक्ट मैंने खोल रखा है, तो आप भी कोई भी कंसोल एप्लीकेशन खोल लीजिए और उसको कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पे टपल्स डेमो अभी रखा हुआ नहीं है, ये पहले का रखा हुआ है मेरा, जब मैं पिछले जो टपल्स वाला जो वीडियो बना रहा था। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो हम इसी में हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये तो मेन क्लास है हमारी, इसके नीचे हम दूसरी क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास सिंगलटन पोस्ट टेस्ट, या सिंगलटन क्लास नाम देते हैं इसको। अब देखिए, कोई भी क्लास होती है उसमें आप, अगर आपको क्लासेस का बेसिक्स पता होगा, तो उसके अंदर आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई भी क्लास इनिशियलाइज होती है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा। सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप देना चाहें, मैंने अभी ऑब्जेक्ट नेम ही लिख दिया है सीधे, न्यू। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, यही होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। और हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, सी टॉर लिख कर 2 बार टैब दबाइए, तो ये इसका कंस्ट्रक्टर आ गया। अब चूंकि इसका कंस्ट्रक्टर अभी पब्लिक है, तो इसके ऑब्जेक्ट्स दूसरी क्लासेस बना सकती है, लेकिन इसके कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बनाने के लिए, सिंगलटन जो अपना पैटर्न होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर को हमें बाहरी क्लास जो होती है उनको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही क्लास को बना रहा है। देखा जाए तो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको बना रहा है ये कंस्ट्रक्टर। तो बाहरी क्लासेस को कोई भी क्लास का प्रॉपर्टी या फंक्शन बाहरी क्लासेस एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हमें आपको पता है क्या काम में लेना चाहिए, वो है अपना प्राइवेट की। प्राइवेट कीवर्ड या कहें एक्सेस मॉडिफायर, ये इसको सिर्फ ये दिखाएगा कि इसी क्लास के जो सिंगलटन क्लास के, इसी क्लास के जो मेथड्स हैं वही इस क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने रेड लाइन दिखा दी, तो रेड लाइन का मतलब ये हो गया कि ये एरर है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसको हम हटा देंगे। अब चूंकि इसका ऑब्जेक्ट बाहर नहीं बन सकता, तो लेकिन हमें इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब पहले एक बार इसके फ़ायदे पे आ जाते हैं कि आखिर सिंगलटन क्लास बनाने का फ़ायदा क्या है। तो सपोज़ कीजिए आपने अपने किसी जो कलीग है, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, या कोई आपका
जो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या आपके नीचे कुछ कोई डेवलपर्स काम कर रहे हैं या उनके नीचे भी और कोई डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएं। और ऐसा क्यों क्यों होगा? क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी मेमोरी कंज्यूम होती है। तो और क्लास कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, वो कितनी भी मेमोरी स्पेस ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्रोजेक्ट है या क्या बिजनेस लॉजिक है। तो इसलिए इस केस में ये फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट कर दिया है, इसको हम लोग बाहर इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक के ऊपर लिख देते हैं जैसे आप जैसे प्राइवेट स्टैटिक रिटर्न क्लास ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसका ही एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसको अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट दे दिया। ये भी प्राइवेट होगा और स्टैटिक होगा। अब आगे हमने इसको किया, और आप पूछेंगे स्टैटिक क्यों हुआ? क्योंकि हम चाहते हैं कि यही एक ऑब्जेक्ट हर कोई काम में ले, कोई दूसरा नया ऑब्जेक्ट ना बनाए। और स्टैटिक ये काम करता है। प्राइवेट ने उसको रोक दिया कंस्ट्रक्टर बनाने से, और स्टैटिक ने उसको वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट का जो इनिशियलाइज हुआ है मेमोरी में, वही काम में लेने को कहा। ठीक है, आप सिंपल भाषा में आप समझिए। और अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, कीजिए सिंगलटन क्लास गेट इंस्टेंस। ये मैंने उस ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन करने के लिए मैंने एक क्लास का नाम ले लिया। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। देन हमें चेक करेंगे इफ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे। ओके, लेकिन अगर वो नल है तो उस केस में नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सैम्पल फंक्शन ले लेते हैं ताकि टेस्ट करने के लिए पब्लिक स्ट्रिंग गेट डेट, तो गेट डेट टाइम टू रिटर्न डेट टाइम डॉट टू और स्ट्रिंग करके। ठीक है, और इसको हम मेन फंक्शन में इस तरह से कॉल करेंगे, सिंगलटन क्लास। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, तो हमें इसको यहाँ पे स्टैटिक करना होगा। स्टैटिक तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा गेट इंस्टेंस डॉट गेट डेट टाइम डॉट राइट लाइन को रन कराते हैं। ये देखिए आउटपुट आ गया। राइट, तो यहाँ हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्ट था ये एक बार ही बना। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। ये एक बाहरी क्लास है, सपोज एस है उसका नाम, तो वो मुझे नहीं बना देगा, रेड लाइन दे देगा। ओके,
तो ये सिंगल इंस्टेंस क्लास बन गई है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं फंक्शन की जगह। सपोज कीजिए उसका नाम लिखा प्रॉपर्टी का इंस्टेंस और गेट लगा दिया, ठीक है। सॉरी, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं रन किया, ठीक है, तो आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा सिंगलटन क्लासेस का एक एग्जांपल, और इसमें कई तरह के वेरिएशंस होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो वो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वो कब वो वीडियो आएगा। और अगर अच्छा लगा आपको तो ये वीडियो भी लाइक कीजिए, और आगे इसी तरह के वीडियो हम कोशिश करते हैं कि रोज़ डालें, अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।